विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। उनकी क्या मांगे हैं यही जानने विकल्पवाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। उनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे इसके पूरे मामले के बारे में। सर, पहला मेरा सवाल है कि आप लोग दिल्ली मेट्रो के अंदर किस प्रकार का काम करते हैं? सर, दिल्ली मेट्रो में टोकन सेल के टोकन ऑपरेटर हम लोग टोकन सेल करते हैं। काउंटर पर बैठाया जाता है, फिर टीवीएम मशीन पर बैठाया जाता है। टोकन सेल का काम हम लोगों का। भर्ती कराते समय ये हम लोगों से बोला जाता है कि ये आप लोग परमानेंट जॉब है, मतलब परमानेंट जॉब है, आपको कभी कंपनी से मतलब कोई निकाला नहीं जा सकता, आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा। लेकिन कंपनी में काम करने के बाद जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 1 महीना ड्यूटी करने के बाद पता लगता है कि ये तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। जितनी ड्यूटी करते हैं उतना पैसा देते हैं ये सैलरी के तौर पे, और उसके बाद सैलरी जब आती है तो पैसे मांगते हैं। पैसे बोलते हैं जीएसटी के नाम पे पैसे मांगते हैं। जीएसटी ना देने पे बोलते हैं ड्यूटी नहीं लगाएंगे, छुट्टी करा देते हैं। इसी की यही सब दिक्कत लेके हम लोगों ने आवाज़ उठाई। या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या दिल्ली मेट्रो के अंदर हैं? दिल्ली मेट्रो के अंदर प्राइवेट ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले रखी है, लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता। जब ज्वाइनिंग कराता है समय ये नहीं बताया जाता। बाद में जब ज्वाइनिंग करते हैं बंदे, 1 महीना ड्यूटी करता है, तब मालूम चलता है कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ये हम तो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। ये सब बाद में जानकारी होती है। वो भी ऑफ़र लेटर जो उन लोगों का, वो भी 1 महीने बाद नहीं मिलता, वो 6 महीने बाद लेटर मिलता है। उसमें पूरा हाँ जी, उसमें पूरा डिटेल लिखा रहता है कि आपको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, 26 ड्यूटी से कम दे सकते हैं। उसमें सारे नियम कानून लिखे, लेकिन हम लोग को स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। मतलब जब आपको ज्वाइनिंग की जाती है तो इस तरह से कहा जाता है कि आप दिल्ली मेट्रो के एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो बाद में पता पड़ता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। सर, आपसे एक सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं जीएसटी के नाम पे ठगी नहीं, ये क्या है चीज़ है? देखो सर, जीएसटी के नाम पे क्या होता है, जो हमारी सैलरी होती है उस सैलरी में से हम आधा हिस्सा इनको देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है? इसलिए देना पड़ता है कि अगर हम हिस्सा नहीं देंगे तो हमें ड्यूटी पूरी 26 ड्यूटी नहीं देते उसमें से। ये है, ये कारण है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ये तो नौकरी के नाम से हमसे पैसे लेते ही लेते हैं, पर हमारी जो ड्यूटी होती है ड्यूटी के नाम से भी हमसे पैसे ले जाते हैं। और ये जीएसटी का नाम दे रखा है इसको, मुद्दे को ये रिश्वत के तौर पे ले जाते हैं। घूसखोरी का नाम को इन्होंने जीएसटी का नाम दे रखा है। जैसे कि सर, हमारे महीने में 15 से 20 ड्यूटी करा देते हैं, तो उसमें से 3 से 4 हज़ार रुपये आके सुपरवाइजर, जैसे हमें सैलरी आएगी 7 तारीख में, 8 तारीख में आके सुपरवाइजर बोलेगा कि लाओ ये जीएसटी दे दीजिए। जीएसटी होती है कि सर गुड सर्विस टैक्स, लेकिन बट सर यहाँ पे तो एक घूसखोरी के नाम को इन्होंने जीएसटी का नाम दे रखा है। जीएसटी ले रहे हैं तो इस बताओ, हमें इसका कोई स्लिप दीजिए, कोई लिखित में दीजिए। बोलते हैं कि सर हमें कोई स्लिप दे दो, बोलते हैं इसकी कोई नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि इसकी जो हिस्सेदारी होती है वो हमारे उज्ज्वल मैनेजर, डीजीएम नीलम जी और एमडी योगवीर सिंह, और प्लस का दिल्ली मेट्रो जो उच्च अधिकारी, जैसे कि डीजीएम दिल्ली मेट्रो के उच्च अधिकारी एमडी विकास कुमार और डीजीएम विपिन जैन, इनके पास में इसका हिस्सा जाता है। अगर हम इनको हिस्सा नहीं देंगे तो आपको ड्यूटी से जल्द बिल्कुल निकाल देंगे। एक और बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि जब इसमें जब जॉब लगाते हैं तो क्या जॉब लगाने का भी पैसा लेते हैं? हाँ जी, ये बाहर एजेंट छोड़ रखे हैं। ये एजेंट हम लोगों के मतलब कॉन्टेक्ट लड़के, आजकल भारत के देखिए, भारत के अंदर कितनी बेरोजगारी है, लड़के बेरोजगारी से परेशान होकर वो किसी के साझे में आ जाते हैं, क्योंकि चलो जॉब मिल रही है कहीं, चलो इनके कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है जॉब तो है, आपको रिक्वायरमेंट आएगा, बताएंगे, फॉर्म निकलेगा, बता दिया जाएगा, तो ठीक है हम लोग भी सही है, बता देना। बताते एक बार हमको ऐसे आदमी से मुलाकात हुई, बोले कि ठीक है मैं करवा दूंगा, फार्म निकलने दो। मैं बोला ठीक है। फार्म जब निकला तो बोले कि फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू करा देंगे। इंटरव्यू कराने की बारी आई तो मैं बोला इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, उसका कुछ नॉलेज तो हमको बता देते क्या क्या पूछते हैं। बोला ठीक है इंटरव्यू करवा दूंगा, उसकी भी टेंशन मत करो। मैं बोला अच्छा जी ठीक है। बस वहाँ पर गया, ऑफिस में गए, पहले से अब मेरा डॉक्यूमेंट्स जमा करा रखे थे, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आईडी दिए, बोले कि ज्वाइनिंग हो गया तुम्हारा, और पैसे पहले ले चुके थे ये हमसे। पहले आपका पैसा लेकर फिर ज्वाइनिंग के बाद के। एक बात बताइए, जहाँ पे यहाँ पे आपने कहा है बोनस नहीं मिलता है या किसी तरह की जो सुविधाएं हैं, ईएसआई है, पीएफ, वो भी नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं, पीएफ भी नहीं, पीएफ तो हमको मिलता है, ओनली ये बोनस है। बोनस सभी कंपनियां देती हैं, बट ये जीएमडी जो कंपनी है ये किसी भी वर्कर को बोनस भी नहीं देती है। बोनस ऊपर से तो मेट्रो से तो बोनस इनको मिलता है, लेकिन ये किसी भी वर्कर को अपने पास बोनस आने के पास में
किसी को बोनस किसी को देती नहीं है। सर एक बात बताइए, जैसे आप यहाँ पे एक बात कह रहे हैं 26 दिन का ड्यूटी मिले, क्या आपको सिर्फ 10 दिन या 5 दिन काम करने को बोलते हैं, पूरा महीने का काम होता है? नहीं, हमको काम अपनी मर्जी से कराते हैं। जैसे कि अगर उनका मन करेगा, कहने मतलब ये कि जैसे जब उनका मन करेगा, जब हमको ड्यूटी देंगे, जब उनका मन करेगा तो हमें वो घर भेज देते हैं। क्योंकि जैसा कि अपने आप ये वो रोस्टर बनाते हैं, अगर आज ड्यूटी लगा दी तो फिर कल की छुट्टी कर देते हैं अपने आप। कल की छुट्टी लगा दी है तो उसके बाद जब हम बोलेंगे कि सर हमको इमरजेंसी आज ड्यूटी लगा दो, हम कल हमें छुट्टी दे देना भले ही, तो इस तरीके से भी नहीं कर सकता कोई भी। सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी दादागिरी चलाते हैं, अपने मनमानी करते हैं। हम लोगों को बिल्कुल ऐसा समझ लो जिस तरीके बिल्कुल नौकर काम करता है, जैसे कि जो अपनी मन का काम करवाता है ना कोई नौकर पे, तो अपने मन का काम कराते हैं। जब उनका मन करता है, जब हमको ड्यूटी बुला लेते हैं, जब मन करता है जब घर भेज देते हैं। आप एक तरह से दिहाड़ी मजदूरी की तरह काम कराया जाता है, जब से रखा नहीं तो वापस कर दिया गया। ये जो डिमांड के लिए आप लोग कितने लोग होंगे यहाँ पर? हमारे तकरीबन फिलहाल में 150 बच्चे की समथिंग तादाद है, जो हमारे बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन बट ये कि आज बच्चे कुछ जगह अपनी दिक्कतों में चले गए हैं तो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन हमारे फिर भी तादाद 150 बच्चे की है। हम फिर भी 150 बच्चे अपना आंदोलन जब तक अपना बरकरार करेंगे, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों एक बात समझनी है, जैसा सर ने भी बताया और हम देख रहे हैं अभी, आप जैसे हमारा पुराना वीडियो आपने ईएसआई का देखा होगा, ईएसआई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि आप जीएसटी दीजिए या आपको देना ही पड़ेगा। उनको 17,000 ऑनलाइन पेमेंट जाती थी और उसमें से सिर्फ 5,000 जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो कॉन्ट्रैक्टर ले लेता। कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ पर भी है जीएसटी के नाम पर। ये भी देखने को में आ रहा है कि ये लगातार हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो। दिल्ली मेट्रो एक बात कहती है कि हम अपने ग्राहकों के साथ हैं, फिर वो अपने वर्करों के साथ क्यों नहीं? जो वर्करों को उन्होंने अपने तौर पर ये कह के कि हम आपको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, वो तमाम सुविधाएं तो इन्हीं वर्कर दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं वहाँ पे, चाहे वो टिकट काटने वाला हो, चाहे वहाँ सफाई करने वाला हो, चाहे दिल्ली मेट्रो को चलाने वाला हो या उसका निगरानी करने वाला हो। वो सभी लोग उस दिल्ली मेट्रो को चलाते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दिल्ली मेट्रो सरकार और साथ साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बीच में साठ-गांठ से चलता आ रहा है। और इसका जो सीधा असर है वो मज़दूरों के जीवन पर पड़ रहा है। एक तरफ बेरोज़गारी का एक बहाना देकर नौकरी दी जाती है और नौकरी के अंदर एक हिस्सा लिया जाता है। दूसरी तरफ हर महीने उनसे उनकी सैलरी से, यानी कि मैं कहूँगा जो उनकी कड़ी मेहनत है, खून पसीने की मेहनत जो है, उससे एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो के जो जेएमडी जो कंपनी है वो ये मांग के कहते हैं ये जीएसटी है। ये किस तरह का जीएसटी है? कोई सामान का जीएसटी नहीं है, ये सरकार को टैक्स नहीं जा रहा है, ये इनके गाड़ी कमाई है जिसको लूटा जा रहा है। तो ये बारे में समझना है कि जो पूरा जो व्यवस्था है, ये वर्कर जो है, मज़दूर है, जो आम लोग हैं, जो इस देश को डेवलप करते हैं, उनका खून चूसने पे ही लगा हुआ है। अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ, जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है ना मशीन में डाल के, उसी तरह मज़दूरों का आखिरी बूंद, खून की बूंद निचोड़ दिया जाता है सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों की तिजोरी भरने के लिए। इस बारे में सोचना ये है कि आज ये मज़दूरों के सामने एक ही विकल्प है कि ये एकजुट हों और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो ये कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।